गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा आपके चैनल में डॉक्टर साधकों आपका अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप श्री कृष्ण की कृपा से अपने घर में, अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है, तो साधकों मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ। और साथ में साधकों, आप आज जो शीतल नवरात्र शुरू हुए यहाँ से, तो आपको मैं बधाई देता हूँ साधकों। और मैं आशा करता हूँ कि साधक जो है माँ भगवती की साधना उपासना जैसे भी है, अपने जिस पे जितनी भक्ति है, श्रद्धा है, उसके अनुसार साधक कर रहे होंगे। तो साधकों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साधकों एक बहुत अच्छी साधना बताने जा रहा हूँ। और ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ साधकों कि आपको YouTube में तो बहुत दूर की बात है, किसी तुम्हें ग्रंथ में, पुस्तक में, किताब में ये साधना तुमको साधकों नहीं मिलेगी। साधकों, झारखंड में एक देवी माँ है जो अंगार माता जी हैं, वो आपने उनका नाम सुना होगा। और जो झारखंड में जो लोग रहते हैं वो उनको माता जी को जानते हैं और उनकी बहुत पूजा होती है, बहुत मान्यता है उधर माता जी की। पहले ये माता जी का जो मंदिर था साधकों, एक जंगल में था, जिन्हें वन देवी भी कहते थे पहले। लेकिन वास्तव में साधकों ये कौन है, मैं उन माता जी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और उसके बाद उनकी साधना बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ साधकों अंगिरा ऋषि नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे, जो सभी लोग जानते हैं। और उनकी पत्नी जो थी एक, वो दक्ष प्रजापति की बेटी जो थी स्मृति श्रद्धा, वो उनकी पत्नी थी साधकों। तो महर्षि जो अंगिरा ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि जो थे साधकों, उनके कई पुत्र थे और कई 7 पुत्र थे साधक, और 4 पुत्रियां थी। तो 4 पुत्रियों में साधकों ये अंगार माता जो हैं, उनकी एक पुत्री थी। और ये माता जी, अंगार माता जो माता जी हैं साधकों, झारखंड में जाके जंगल में तपस्या कर रही थी और तपस्या करते करते वहीं पर वो स्थापित हो गई हैं। ये सतयुग की बात है साधकों। सतयुग से आज तक माँ भगवती वहीं पर विराजमान है। पहले ये जो है इनका कोई मंदिर था नहीं था, तो वनवासियों को इनके बारे में पता चला। पहले जंगल थे, वन थे, तो वनवासियों को इनके बारे में पता चला, तो माता जी का वहाँ मंदिर बनाया गया और माता जी की स्थापना की गई। तो ये वनवासी वहाँ जो है उनकी श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद में समय का परिवर्तन हुआ और समय के परिवर्तन के बाद जंगल कट गए, तो ये जो है सभी के सामने उजागर हुआ माता जी का मंदिर। और आज जो है हजारों की, लाखों की भीड़ माता जी के दरबार में जाती है साधकों। और सुनने में आता है कि माता जी के यहाँ जो मांगते हैं वो इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि साधकों मैं तो नहीं कभी गया हूँ और ना मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ माता जी के दर्शन करने का। कभी सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं अवश्य आऊँगा माता जी के दर्शन करने, लेकिन अभी नहीं जा पाया हूँ। तो साधकों, मैं इन्हीं माता जी की आपको साधना उपासना के बारे में बता रहा हूँ। साधकों, पहले मैं इनके बारे में थोड़ी सी और बता दूं कि ये अंगार माता जो हैं, अंगार मोती माता जो हैं, इनको वहाँ उनकी पूजा में, आराधना में, उपासना में
लोग भेंट के रूप में पशु बलि देते हैं, तो साधकों ये सबसे बड़ी गलत बात है। उन्हें पशु बलि नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो महर्षि अंगिरा जी की बेटी हैं और बिल्कुल सात्विकी है, उन्हें पशु बलि नहीं चाहिए। अब बातें ये आती है कि पशु बलि फिर क्यों दी जाती है साधकों? ये वनवासी जो पहले थे, जंगलों में रहते थे वनवासी, वो लोग इस चीज को नहीं जानते थे और उन्हें पशु बलि ये सब चीजें करते थे वो लोग। तो वही प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन माता जी को पशु बलि नहीं दी जाती है। और यदि कोई साधक इनकी साधना करना चाहता है साधकों, तो उन्हें पशु बलि ना दे, उन्हें केवल नारियल बलि के रूप में नारियल प्रदान करे साधकों। और ये साधकों इनकी 41 दिन की जो है साधना है और 41 माला रोज इनकी जपनी है। मंत्र बहुत छोटा है, मैं बता देता हूँ, और मैंने उस पर थंबनेल पर मंत्र बता भी दिया है। तो कोई भी साधक अगर साधना करना चाहता है साधकों, तो बगैर दीक्षा की साधना ना करे। एक मेरे साधक हैं, पंजाब के रहने वाले, उन्होंने इनकी साधना की थी साधकों। तो ये माता जी वो बता रहे थे कि माता जी जो है जो भी कहता था माता जी तुरंत कार्य करती थी। कैसा भी कार्य हो माता जी तत्काल कार्य करती थी। चाहे किसी को वशीकरण करना हो, कोई काम कराना हो किसी का, या किसी पर प्रेत आत्मा का साया हो, या कोई अन्य काम किसी का रुका पड़ा हो, या कोई किसी को मारने आ रहा हो। बहुत से ऐसे काम होते हैं साधकों संसार के जीवन में जो मनुष्य के बस में नहीं होते। वो माता जी कह रहे थे, तो उन्होंने मेरी बात हुई थी, आए थे मेरे पास, उन्हें कराई थी, तो वो आए थे मेरे पास, गुरुजी सारी बातें काम करती माता जी। और साधकों ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मंत्र तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम अगर किसी को ये मंत्र कहीं मिल जाए तो मुझे उसका जो है प्रूफ मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये साबर मंत्र है साधकों। तो चलो हम बात करते हैं इन माता की साधना की। साधकों ये माता की साधना शुक्रवार या मंगलवार से शुरू की जाती है, शुक्ल पक्ष के से, और 41 दिन तक रोज इनकी माता की साधना की जाती है। अपने कम पूजा कक्ष में अथवा किसी मंदिर में, देवी मंदिर में, भगवान शिव मंदिर में या भगवान विष्णु मंदिर में ये साधना करें साधकों। और माता जी को कन्नेर के पुष्प, भोग प्रसाद में जो भी मिठाई फल हो वह प्रदान कर सकते हो। लेकिन 3 पत्ते पान के, जो बंगाली पत्ता होता है, 3 पत्ते पान के और 5 लौंग, 5 इलायची, ये माता जी को अवश्य प्रदान करें साधक। और यह साधक चाहता है कि मुझे माता जी को भेंट देनी है, तो एक कच्चा नारियल ले और माता जी को अर्पण करें लाल चुनरी में लगा के, और माता जी को अर्पण करें, और उसी नारियल को सवेरे फोड़ के बच्चों में बांट दे। ये स्वयं खाएं, अपने परिवार को खिलाएं। ये नित्य भेंट साधकों आपको माता जी को देनी पड़ेगी, और बहुत सरल साधना है इनकी। इसमें साधक किसी भी वस्त्र, काले वस्त्रों को छोड़ के किसी वस्त्रों का प्रयोग कर सकता है। लाल वस्त्र हो, पीले वस्त्र हो, नीले वस्त्र हो, सफेद वस्त्र हो, किसी भी वस्त्र का प्रयोग करे। आसन भी ऊन का ले ले, ऊन का साधक को आसन ना मिले तो साधक जो है कुश का आसन आता है, कुश के आसन का प्रयोग करे, और इस साधना को साधकों कर सकता है। ये जो मंत्र बता रहा हूँ साधकों, ये सावर मंत्र, और ये मंत्र मुझे अपने प्रवास के अंदर मैं जो बाहर रहा था जब मिला था, मुझे बहुत से मंत्र मिले साधकों मुझे, जो अभी मैंने नहीं बताए साधकों को, टाइम नहीं मिलता है, जो धीमे धीमे आपको बता दूंगा। जैसे तो मैं बताऊं भगवान शिव का मंत्र साधकों, ऐसे 2 साधक भगवान शिव के मंत्र मिले मुझे कि कितने भी आप जो है विपत्ति में पड़े हों, कितनी भी आपत्ति में पड़े हों, अगर उन मंत्रों का एक मंत्र का जाप करते हो तो सारी विपत्ति ऐसे टूट जाएगी। जैसे
भगवान शिव का जो पशुपत अस्त्र किसी पहाड़ से टकरा जाता है तो पहाड़ को चूर चूर कर देता है, इसी तरह वो विपत्तियाँ टूट जाती है। वो प्रैक्टिकल साधकों मैंने करके देख लिया। एक मंत्र भगवान शिव का है साधकों, अगर कोई भी साधक किसी से साधना सिद्ध नहीं हो रही हो, कोई काम नहीं बनना हो, अगर भगवान शिव का वो मंत्र को लगातार साधक जो है साबर मंत्र है जपना शुरू करे तो उसके सारे काम बन जाते हैं, सारी सिद्धियां तत्काल प्राप्त होती हैं साधकों को। और सिद्धियां ही नहीं, उसे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है साधकों, जिस ज्ञान के लिए लोग जीवन भर तपस्या करते रहते हैं, तब भी प्राप्त नहीं होता, वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है भगवान शिव की कृपा से साधकों। एक और साधकों मुझे वो मिला, बहुत छोटा सा चीज है, कितनी भी दुख दरिद्रता हो मनुष्य के सामने, कितने भी बड़े कष्ट हों साधकों मनुष्य के सामने, कलयुग में तो कष्टों की भरमार पड़ी हो रही है, कष्ट ही कष्ट हैं चारों तरफ। तो कोई भी काम नहीं बनना हो साधकों, बड़े से बड़ा काम बिगड़ रहा हो तुम्हारा, किसी भी संकट में फंसे हो, छोटा सा काम है सब बस करना है, तुम्हें धरना है तो उसका जपना है, बस ये समझ लो 24 घंटे में तुम्हारा काम हो गया। तत्काल तुम आश्चर्य करोगे कि ये ऐसे कैसे हो गया। वो प्रकृति, वो चीज, वो मंत्र साधकों प्रकृति की चाल को ही बदल देता है। वो तुम्हारे ऊपर कितनी भी विपत्ति आ रही हो और तुम्हारे कर्म अनुसार ही आ रही हो, लेकिन जैसे तुम उसे करोगे, एक रात करोगे या दूसरी रात करोगे, एक रात करोगे दूसरे दिन तुम्हें उसका फल दिखाई देगा। और लगातार 4 10 दिन 15 दिन किए तो साधकों आपके जो है अलग ही मामला बन जाएगा। ये समझ लो कि आप जो है स्थिति अलग ही हो जाएंगी, सब कुछ तुम्हें होता चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, होता चला जाएगी वो चीज़ साधकों। और एक साधकों मंत्र और है, बहुत से मंत्र है मेरे पास, साबर मंत्र है साधकों, नानक जी का एक मंत्र है, जो साबर मंत्र स्वयं नानक जी अपने मुंह से दिया था साधकों। कैसा भी काम हो, कैसा भी हो, तुरंत, कितनी भी विपत्ति हो तुरंत। देखो साधकों सब सिद्धियां, सब शक्तियां साधक को या तो गुरु कृपा से प्राप्त होती है, या वो उच्च कोटि की साधना करे, ईश्वर की शरण में चला जाता, तब ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती हैं। साधकों गुरु ही ईश्वर होता है और ईश्वर ही गुरु होता है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु ईश्वर से ऊपर होते हैं। अगर गुरु बताएंगे तभी बुद्धि और विवेक आएगा, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। नहीं साधकों हम जीवन भर भटकते रहते हैं। साधकों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बताए देते हैं इस मंत्र को साधकों। 11 माना कुली साहीन द्राही माऊ, ये मंत्र है साधकों। दोबारा बोलता हूँ, 11 माना कुली साहीन 11 माना कुलीन सहीन द्राही माहू, ये साबर मंत्र है साधकों। और ये अंगार मोती माता का मंत्र है। माता तुम 3 दिन या 4 दिन लग करोगे ना, तुरंत माता जी तुम्हें दर्शन देंगे। इतना पावरफुल मंत्र है साधकों, क्योंकि माता जी के बहुत सी साधकों ऐसी शक्तियां हैं हमारे यहाँ, हमारे ब्रह्मांड में, भारत में, कि उनका कोई साधना उपासना नहीं कर रहा है। मालूम है सबको, लेकर मंत्र नहीं है उनके, मंत्र नहीं है उनके। जो उच्च कोटि के साधक है उनको उनके मंत्रों के बारे में पता चल जाता है। जो दिव्य शक्तियाँ उनसे टच हो जाती हैं तो वो बता देती हैं मंत्र इनके ये मंत्र, इनके ये मंत्र। जैसे आप उनको देख लिए गोरखनाथ बाबा को, गोरखनाथ बाबा ने भगवान शिव की उपासना की, उनके बाद में उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रों की ये स्थापना की साधकों जिनका कोई जवाब नहीं है। किसी को पता थी ये 64 कलुआ, बामन, वीर, ये सब जितने कोई थे पहले थे, लेकिन उनको जानता नहीं था साधकों के मंत्रों को। लेकिन बाबा गोरखनाथ ने इन सभी के मंत्र बना दिए और मंत्रों के द्वारा इन्हें प्रकट भी किया साधक। हजारों सिद्धियां शक्तियां गोरखनाथ जी ने प्रतिपादन किया और ये हमारे तुम्हारे आज साधकों सामने है। और कलयुग में साधकों साबर मंत्र ही ज़्यादा फलीभूत होते हैं। वैदिक मंत्र बहुत टाइम ले जाते हैं, लेकिन साबर मंत्र होगा तो बहुत जल्दी तत्काल फलीभूत होता है और तत्काल सिद्धि देने वाला हो जाता है। तो इसीलिए साधकों में अब जो है साबर मंत्रों पर ज़्यादा गौर कर रहा हूँ। हर वीडियो में साबर मंत्र की साधना बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे।
जो परी की साधना है, जिन्न की साधना है, वीर की साधना है, अप्सरा की साधना है, ये सब सावर मंत्रों के द्वारा ही ज़्यादा बताने की चेष्टा कर रहा हूँ मैं। और विशेष साधना साधकों में वही बताऊंगा जिसमें लोगों का फल मिले, उनका कल्याण हो। पेट भूखा है हमारा, हम करें कि हम तो अप्सरा के नाच देखेंगे। अरे पेट पे आग लगी है, बच्चा घर में भूखे, भैया कौन है अप्सरा के नाच की अच्छा लग रहा है? पेट अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है साधकों को। तो मैं केवल वही वीडियो डालूंगा, वही बताऊंगा साधना धीमे धीमे करके जो सिद्ध होने वाली है। ठीक, तो साधकों मैंने ये आपको जो मंत्र बता दिया है, आगे जब टाइम मिलेगा तो एक वीडियो और डालूंगा साधकों। और ये मैंने सिद्धि इसलिए बताई है साधकों कि नवरात्रि चल रही है, कोई भी साधक इसे कर सकता है। और खास करके ये जो है उधर झारखंड में और इधर उनकी साइडों में पड़ती है माता जी, वहाँ कर सकता है, जाके उन्हें दर्शन कर सकता है। और जाएंगे तो मैं वहाँ तो अभी मेला लगा होगा। तो साधकों इस वीडियो में केवल इतना ही, साधना का समय हो रहा है, अगली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधकों। ये वीडियो कैसा लगा, ये आपको साधना कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य करके बताएं। और वैसे तो अच्छी लगेगी, लेकिन विशेषकर झारखंड वालों को और उधर साइड के जितने भी ज़िले हैं उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी साधकों। लेकिन महाराष्ट्र में कहूँगा कि कोई भी साधना करे साधकों तो बगैर पूछे ना करें। जो उल्टा सीधा अगर हो गया तो साधक स्वयं उसका जिम्मेदार होगा। वैसे कुछ होगा नहीं, लेकिन हो भी सकता है साधकों। तो साधकों केवल इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा।